हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज मैं आपके समक्ष भगवान शिव के सावन के महीने के प्रचार को लेकर कुछ बातें बताने जा रही हूँ। इन बातों से आपको पता चलेगा कि भगवान शिव को सावन का महीना इतना प्रिय क्यों है, क्या कारण है कि भगवान शिव सावन के महीने में इतने प्रसन्न रहते हैं और विशेष महत्व माना जाता है उनका सावन के महीने में शिव भगवान की पूजा का। हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि भगवान शिव सावन के महीने में उनकी इतनी पूजा क्यों की जाती है, क्या कारण है कि उनको इस महीने में हर तरह से मनाने की कोशिश की जाती है। हाँ दोस्तों, चातुर्मास महीने में भगवान विष्णु भी सो जाते हैं और भगवान शिव तब रुद्र का रूप बनाकर सृष्टि का भार संभालते हैं। भगवान रुद्र प्रसन्न भी बहुत जल्दी होते हैं और उन्हें क्रोध भी बहुत जल्दी आता है। इसलिए सावन के महीने में भगवान शिव के रुद्र अभिषेक का विशेष महत्व बताया जाता है। ऐसा माना जाता है कि सावन के महीने में अगर रुद्र अभिषेक किया जाए तो आपकी मन में जैसी भी इच्छाएं हैं उनको पूर्ण करने से कोई भी रोक नहीं सकता, ऐसा माना जाता है। और यह एक बिल्कुल सच्ची 100% श्योरिटी के साथ मैं ये बात कहती हूँ। हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सावन के महीने में। सावन के महीने में एक यही बात नहीं, और भी एक बात महत्व रखती है कि भगवान शिव पृथ्वी पर आते हैं और यहाँ पर आकर वह अपनी पूजा आराधना करते हुए लोगों को देखते हैं। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी लोक भगवान शिव का ससुराल है और सावन के महीने में माँ पार्वती जी से उनका विवाह हुआ था। माँ पार्वती जी ने घोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न करके उनके साथ उनका विवाह हुआ था और सावन के महीने में ही मार्कंडेय ऋषि के पुत्र मार्कंडेय ने शिव जी की कठोर तपस्या करके वरदान प्राप्त किया था, जिससे यमराज भी उनके सामने नतमस्तक हो गए थे। सावन के महीने में कई प्रकार के व्रत किए जाते हैं और सबका अपना अपना अलग फल मिलता है। अगर सुहागने माँ पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए व्रत करना चाहती हैं तो सावन में मंगला गौरी और कोकिला व्रत करना चाहिए। मंगला गौरी और कोकिला व्रत के बारे में मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगी। इस वीडियो में सावन के सोमवार जिनका विशेष महत्व माना जाता है, सावन के सोमवार अगर आप रखते हैं तो भगवान शिव विशेष प्रसन्न होते हैं और जो लड़की अपने पसंद का वर प्राप्त करना चाहती हैं वह सावन के सोमवार के व्रत करें तो बहुत ही लाभप्रिय माने जाते हैं और यह लाभकारी सिद्ध भी होते हैं, क्योंकि भगवान शिव सावन में किए गए सोमवारों से विशेष प्रसन्न होते हैं। अगर उनकी पूजा उस समय बिल्वपत्र और शमी के पत्तों से की जाए तो सावन के महीने में भगवान शिव विशेष फल देते हैं और प्रसन्न हो जाते हैं और जो भी हमारे मन में कामना होती है उसको पूर्ण करते हैं। भगवान शिव सावन के महीने में बहुत ही प्रसन्न रहते हैं और क्रोध उनके आसपास नहीं होता। उनको प्रसन्न करने के लिए एक विशेष पूजा का महत्व भी माना जाता है, वह पूजा है रुद्राभिषेक। सावन के महीने में रुद्राभिषेक ज़रूर करवाना चाहिए। यह अलग अलग प्रकार से होता है, लेकिन आपकी जितनी श्रद्धा हो उसके हिसाब से आप करवा सकते हो। यह जल से भी होता है, दूध से भी होता है, दही से भी होता है, शहद से भी होता है, घी से भी होता है और गन्ने के रस से भी होता है। सभी का अपना अलग अलग महत्व माना गया है और यह एक अचूक रामबाण है। जो भी आपके मन में श्रद्धा है, विश्वास है, जो भी चीज़ आपको आप चाहते हैं आपके जीवन में आनी चाहिए, आपको प्राप्त होनी चाहिए, तो मैं आपको यह सुझाव ज़रूर दूंगी कि सावन के महीने में आप रुद्राभिषेक ज़रूर कराएं। रुद्राभिषेक एक ऐसी पूजा है जिसको करने के बाद आप ये नहीं कह सकते कि आपका वह काम नहीं बना। यह 101% गारंटेड मैं आपको ये बात कहती हूँ कि एक बार आप रुद्राभिषेक करा के देखिए। अगर आपकी मन की सारी इच्छाएं पूर्ण ना हो जाए तो आप कहिएगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके यह बात कह सकते हैं। अगर इसके बारे में आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सावन के महीने में रुद्राभिषेक का विशेष महत्व माना गया है, क्योंकि सावन में भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व बताया जाता है। ऐसा नहीं है
कि आप किसी विशेष मकसद को लेकर यह पूजा करें, या आपको दूध से ही करना है या दही से ही करना है। अगर आपकी श्रद्धा जल से करने की है तो आप जल से भी अभिषेक कर सकते हैं। अगर आपके घर में धन की हानि हो रही है, धन नहीं है, या आपका काम व्यापार नहीं चल रहा है, या किसी भी प्रकार की कोई भी आपकी इच्छा है जो आप पूर्ण करना चाहते हैं और वह काफ़ी समय से पूर्ण नहीं हो रही है, आप रुद्राभिषेक कराइए और देखिए कि किस प्रकार आपकी मनवांछित इच्छा पूर्ण होती है। सावन के महीने में इसका विशेष महत्व बताया जाता है। कुछ लोग सावन के महीने में भगवान शिव को जल भी अर्पित करते हैं, अपना रोज का नियम बनाते हैं। यह भी एक बहुत ही अच्छी आदत है, हमें यह करना चाहिए। लेकिन आज कोरोना का समय चल रहा है, आप रोज घर से बाहर नहीं निकल सकते, इसलिए अगर आपने अपने घर में भगवान शिव का शिवलिंग रखा हुआ है तो आप ओम नमः शिवाय का जाप करके उस पर भी जल अर्पित कर सकते हैं। इससे भी आपको भगवान शिव को प्रसन्न करने का एक मौका मिलता है। ऐसा नहीं है कि आप मंदिर में ही जाएं, क्योंकि इस बीमारी से बचने के लिए हमें अपने आप को घर के अंदर ही रखना है। जहाँ तक हम कोशिश करें कि हम बाहर ना निकलें। अगर आपके घर के बिल्कुल पास में ही है मंदिर तो आप मंदिर जा सकते हैं, अन्यथा घर पर ही रहकर शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। और सावन के महीने में आप अगर थोड़ा समय भगवान के लिए निकाल सकते हैं तो भगवान शिव का ओम नमः शिवाय का जाप 108 बार रोज़ करिए। देखिए किस प्रकार आपके दिन फिरते हैं और किस प्रकार आपको धन संपन्नता की प्राप्ति होती है, आपके सारे कष्ट दूर होते हैं। सावन का महीना सबके कष्टों को दूर करने का भी माना जाता है। कहते हैं ना, जैसे बारिश की लहर आती है और हमें एक मीठी ठंडक देती है, उसी प्रकार हमारे कष्ट भी धीरे धीरे फुहार की तरह दूर चले जाते हैं और हमें सुख संपदा और शांति की प्राप्ति होती है। दोस्तों, एक बार ये जो उपाय मैंने बताए हैं इनको करके देखिए। के बाद भी आपको लगता है कि आपकी पूजा में कोई कमी रह गई है तो उस त्रुटि को दूर करने की कोशिश कीजिए। अगर आप कोई चीज़ पूछना चाहते हैं, कोई जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नमस्कार।